जंजीर। तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी वजह से कितना परेशान हूं मैं। पर अब बस बहुत हो गया, तुम्हें यहां से वापस जाना ही होगा। डॉक्टर बाबू, हमने आपको सच नहीं बताया कि हम आप ही के घर में रह रहे थे। क्या आप उसकी इतनी बड़ी सजा देंगे हमें? घूंघट में रहना हमारी मजबूरी थी और हम डर गए थे आपको सच बताने से। पर आप हमें उसकी इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। हमारी शादी हुई है। क्या कहा तुमने? आलिया, आलिया मेरी बात सुनो। अरे तुम गलत समझ रही हो। चल मेरे साथ। पता नहीं ये आयुष्मान कहाँ चला गया। क्यों? आपका बेटा है, आपको नहीं पता? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि सच में वो ये शादी करना चाहता भी है या नहीं, क्योंकि उसकी हरकतों से तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। बस हो गया उर्वशी, बात बात में भौकाल मचाने की जरूरत नहीं है। बेकार के वहम मत पालो, यहीं कहीं होगा, आ जाएगा। कहीं वो उस बंद दरवाजे के पीछे तो नहीं चला गया? चुप रहो तुम, बोलने से पहले सोच लिया करो कि क्या बोल रही है। अरे हो सकता है ना, बुरा तो लगा ही होगा ना उसे। उसके लिए इतना बड़ा दिन जो है, और वो अभी भी उस दरवाजे के पीछे है। चकोरी जी। जिन भोलेनाथ ने जीभ दी है, उन्होंने दिमाग भी दिया है ना। जी। तो कभी कभी उसका भी इस्तेमाल कर लिया करो। गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोनो जरूरत नहीं है। शुभ दिन है, मुसीबतों के बारे में बात करके अब सगुन मत फैलाओ, समझी? आलिया, ये सब क्या है? क्या कर रही है तुम? अब यही लड़की बताएगी। अब आप सब लोग घर जा सकते हैं। आई एम सॉरी, यहाँ पर कोई रोके का फंक्शन नहीं होगा। प्लीज प्रोसीड। आलिया, आलिया बताओ तो सही बात क्या है? माँ, अब जो कुछ भी पूछना है ना आपको, इस लड़की से पूछिए। इस लड़की का कहना है कि इसकी और आयुष्मान की शादी हो चुकी है। ये लड़की इका बकवास कर रही हो, जवान खींच लेंगे तुम्हारी। बोलना लड़की चुप क्यों खड़ी है? बताती क्यों नहीं है सबको? जब देखो तब आयुष्मान के इर्द गिर्द घूमती रहती है। सच बता, इसका क्या मतलब होता है कि हमारी शादी हो चुकी है? अच्छा हुआ जो सच बाहर आ गया। मैं भी इस झूठ के बोझ को और नहीं सह सकता। सब कुछ बताकर खत्म कर देता हूँ। इसे भी छुपाने के लिए कुछ बचा नहीं है। मरना ही है तो सच बोल के मरो, क्या पता सजा थोड़ी कम हो जाए। हमारी मतलब मेरी शादी, वो हम लोगों में मैं को हम बुलाते हैं ना। और हम डॉक्टर बाबू से सिर्फ बात कर रहे थे। उन्हें बता रहे थे कि हमारे पति हमसे नाराज है। हमारी शादी हो चुकी है, फिर भी वो हमें अपनाने से मना कर रहे हैं।
अब ज़रूर हमसे नाराज़ हो गए क्योंकि हम यहाँ घूंघट में रह रहे थे और हमने आपको नहीं बताया कि हम जमुना नहीं गहना है। इसीलिए अब आप गुस्से में अपने परिवार को हमारे बारे में सच नहीं बताना चाहते, तो फिर हम भी आपको पूरे परिवार के सामने शर्मिंदा नहीं होने देंगे। हमारे कारण आपका सिर नीचे नहीं होने देंगे हम। और तुम्हें क्या जरूरत थी अपनी शादी अपने पति की बात हमारे आयुष से करने की? बताओ। मैं तुम जैसी गांव की लड़कियों को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। अपनी औकात से बढ़कर सपने देखकर अपनी असली जगह को भूल जाते हो तुम लोग। माँ, ये सब इस लड़की की प्लानिंग है और मुझे तो इसके ऊपर ना डे 1 शक हो गया था। ऐसा बड़ा घर देखा, घर देखते से ही सोचा होगा कि मैं इस घर में कैसे भी करके अंदर आ जाऊं। उसके बाद सब लोगों के सामने अच्छा बन के सब लोगों का दिल जीत लूं। इस घर के लड़के को अपनी दुख भरी कहानी सुनाऊंगी। उसके बाद उसे दया आएगी, उसी के सर पे कंधा रखकर मौका देके उसके पास आ जाओ। है ना, यही प्लानिंग थी ना तेरी? क्यों करिए ये सब? पैसों के लिए ना। कितने पैसे चाहिए तुझे बता? कितने पैसे लेगी आयुष्मान से दूर रहने के? आलिया बेटा, जब वो कह रही है कि वो आयुष से सिर्फ बात कर रही थी तो उसका विश्वास करो। अब मुझे नहीं लगता कि इस लड़की का कोई गलत इरादा है। हाँ हाँ, तुम्हें तो कभी ये गलत लगती ही नहीं है। तुमने ही सर चढ़ा रखा इसे, तभी तो आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि एक नौकरानी होके मालिकों की बराबरी कर रही है। मैंने कहा था कि ये लड़की को घर पे रखने से पहले देख लो ये कहाँ से है, इसका घर परिवार क्या है, लेकिन नहीं, हमारी बातें किसी ने सुनी नहीं। अब भुगतो। आप इनको कुछ मत कहिए, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। चुप। अब तू हमें बताएगी कि हम किससे का कहें और का नहीं। छोरी बस। अरे कैसे? तू अपने बारे में सोच, दूसरों के बारे में नहीं, समझी? शर्म नहीं आती तुझे? इतना सब कुछ सुनने के बावजूद भी ऐसे चुपचाप खड़ी है। सच सच बता, आयुष्मान पे डोरे डालने आई थी ना? या फिर तू सिर्फ एक बदतमीज और चरित्रहीन लड़की है? बस। बहुत हो गया। बिना किसी इंसान के बारे में जाने, उसका सच जाने, उसके चरित्र पर उंगली नहीं उठा सकती हो तुम। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि वो मेरे पास गलत इरादे से आई थी? क्योंकि वो इस घर में काम करती है, मुझसे बात कर रही थी, इसका मतलब ये हो गया कि वो मुझ पर डोरे डाल रही थी। उसका चरित्र खराब है। ऐसा कैसे बोल सकती हो तुम? हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो अपने पति के साथ, इसलिए आज वो इस हाल में। वो परेशान थी इसलिए मुझसे बात कर रही थी, और हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम बिना सच जाने किसी पे जजमेंट पास करें, चाहे वो कोई भी हो। आप हमसे कितने भी नाराज हो, पर आज आपने पूरे परिवार के सामने हमारी ढाल बनकर खड़े हुए। ये बात हम कभी नहीं भूलेंगे। सीरियसली आयुष्मान, तुम अब भी इस लड़की का सपोर्ट कर रहे हो? अब मैं इस नौकरानी के लिए तुमसे लड़ूंगी नहीं, बहस नहीं करूंगी। इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। आलिया, नहीं बेटा, इस लड़की के पास रहने को घर नहीं है और ना ही इसके पास इसका पति का साथ है। अगर हमने भी इसके साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया वो ठीक नहीं होगा। नहीं मम्मा, हमने इस लड़की पे बहुत दया कर ली है। अब इसे मेरे और आयुष्मान के बीच में नहीं आने दूंगी। इसे जाना होगा यहाँ से, निकल जाए यहाँ से।
दीदी, आप ही कहती हैं ना कि अगर कोई इंसान जमीन पर खड़ा रह करके ऊपर उठना चाहे तो उसे सिर्फ एक तिनके के सहारे की जरूरत होती है। और इस सहारे की अहमियत आपसे ज्यादा और कौन जानता है। इतनी मेहनत करके आपने इस घर को, इस परिवार को इतनी ऊंचाइयों तक उठाया है। अगर ये लड़की इतनी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभा रही है तो एक मौका तो इसे मिलना चाहिए ना दीदी। कमला, दीदी को जो फैसला लेना होगा दीदी लेंगी, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बीच में बोलूंगी और जो सही है सिर्फ उसका साथ दूंगी। कमला, मेरी माँ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? बेटा छोड़ दे अपने पापा का। नहीं माँ, ये आपके साथ बुरा बर्ताव करे मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे वो मेरे पापा ही क्यों ना हो। माँ बिल्कुल सही कह रही, अगर किसी ने गलती नहीं की है तो उसे सजा क्यों मिलेगी? क्यों जाएगी वो ये घर छोड़कर? राघव, राघव, आयुष्मान, जी, मैं सिर्फ इस लड़की की मदद करना चाहता था, इसका कोई गलत इरादा नहीं था। वो जी, आपको इस पे भरोसा नहीं है पर मुझ पे तो है ना। ये लड़की इस घर में रह सकती है। आयुष्मान, तुम अब भी इस लड़की का सपोर्ट कर रहे हो? इस लड़की का नहीं, सच का साथ दे रहा हूं आलिया। ठीक है, अगर इसी में तुम्हारी मर्जी है ना तो मैंने भी फैसला ले लिया है। रखो तुम इस लड़की को इस घर में, लेकिन अब मैं इस घर में शादी करके नहीं आऊंगी। मैं अभी इसी वक्त ये शादी तोड़ती हूँ। आलिया, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने फैसला ले लिया है। जिस घर में मेरी बातों की परवाह नहीं, उस रिश्ते की मुझे भी परवाह नहीं है। नहीं चाहिए मुझे ये रिश्ता। आलिया, आज मुझे विश्वास हो गया कि बेटे के अंदर भी सच में बाप का ही खून है। मेरी बेटी के लिए भी यही ठीक रहेगा
कि जिस घर में नौकर और मालिक के बीच में फर्क नहीं किया जाता है, उस घर से उसका कोई रिश्ता ना रहे। उर्वशी, आयुष, आज जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ बेटा। ये शादी नहीं टूट सकती। हमने उर्वशी को वादा किया है कि आलिया इसी घर की बहू बनेगी। तो चाहे जो हो जाए, जाके उसको मनाओ, क्योंकि हमारा वादा खाली नहीं जा सकता, समझे? हाँ भाई, बुआ जी बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें चलना चाहिए आलिया को मनाने के लिए। आलिया जी ने देवर जी के साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया, ये तो बहुत बुरा हुआ। और तू शांत काहे खड़ी है? जीजी, आज जो कुछ भी हुआ ना, सब इसके कारण हुआ है। नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं किया ना तो तू अपने पति के बारे में बात करती, ना ही आयुष्मान तेरे लिए खड़ा होता, ना ही आलिया नाराज होती, और ना ही ये रिश्ता टूटता। बल्कि सबसे अच्छा तो ये होता कि आयुष्मान तुझे इस घर में रखता ही नहीं। सही कह रहे हैं ना जीजी? लड़की, अपने पति को फोन लगाओ। फोन निकाल। कहाँ रखा है तूने? तेरा फोन किधर है? दिखा दिखा, निकाल इसे। जीजी, फोन। अपने पति को फोन लगाओ। अरे बोला ना फोन लगाओ। फोन लगा अपने पति को। आज कहना को बचाने की वजह से आलिया से रिश्ता टूटने की नौबत आ गई है मेरी। अब पता नहीं आगे और क्या होगा। अरे लगा ना जल्दी। क्या देख रही है? स्पीकर पे रखो। हमको नहीं आता। हम करते हैं। इले दिमाग खराब है इस लड़की का। ये समय मुझे फोन क्यों कर रही है? भाई फोन मत उठाना। फोन रखो यार। क्यों? अरे इतना परेशान किया इसने, इसे तो छोड़ूंगा नहीं मैं। काम करो, चिल्लाओ उस पर, जिससे घर वाले भी सुन ले और उनको सब कुछ पता चल जाए। पर बात तो करनी पड़ेगी ना। क्या पता कोई नया हंगामा खड़ा कर दिया उसने। अगर डॉक्टर बाबू ने फोन उठा लिया तो उनकी आवाज सुनकर बुआ जी समझ जाएंगी कि ये डॉक्टर बाबू हमारे पति है। भाई मैं कह रहा हूँ फोन करके गलती मत करना। हेलो हेलो, आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं क्या फोन? वह उत्तर नहीं दे रहे हैं। जाओ। का अच्छा हुआ? हाँ, का अच्छा हुआ? हमारा मतलब है जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमारी माई कहती थी ऐसा। गलत कहती है तुम्हारी माई, क्योंकि अब जो होगा वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सही कह रही है जीजी। फोन लगाओ फिर से। अरे सोच का रही है, लगाना जल्दी फोन। बहुत नखरे हैं इसके। स्विच ऑफ है। फोन ही ऑफ हो गया मेरा। अच्छा हुआ। और वैसे भी छोड़ो उस गहना को, उसके चक्कर पे पंगे पे पंगे होते जा रहे हैं। एक काम करो, उसको हमेशा के लिए छोड़ दो। अब ये सोचो कि आलिया को कैसे मनाना है।
अच्छा है। अब का है ना लड़की, हम तुमको इस घर से तो नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे आयुष ने कहा है। तो एक काम करो, अपने पति को यहाँ बुला लो। एकदम सही कह रही जीजी। कोनो दिक्कत तो नहीं, क्योंकि हम तुम्हारे पति की जुबानी सुनना चाहते हैं कि उसने तुम्हें काहे छोड़ दिया, क्यों नहीं अपनाना चाहता, ऐसा क्या किया तुमने, समझिए। पर उनको बुलाने की बोलो मत, सुनो। ए लड़की, ये सब क्या है? हम तो यहाँ रस्म पूरी करने आए हैं। तू चुपचाप इस घर से जाती है या नहीं? अब अगर एक घर की नौकरानी के वजह से आपके रिश्ते पर असर पड़ सकता है तो हमें तो ये रस्म करनी पड़ेगी ना। क्या कर रही है आलिया जी आप? मैं प्यार से समझाने की कोशिश की थी, लेकिन तुम जैसी अक्ल को समझ में नहीं आता ना एक बार में, तो अब समझ में आएगा। हम तुमको इस घर में रखने से पहले तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, और वो भी तुम्हारे पति की जुबानी। आलिया, आलिया दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। आलिया दरवाजा खोलो। नहीं, मैं नहीं खोलूंगी, तुम जाओ। आलिया, मैं ऐसी हालत में छोड़कर तुम्हें कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। खोलो दरवाजा। आलिया खोलो। मैं तुम जैसी गांव की लड़कियों को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। अपनी औकात से बढ़कर बड़े सपने देखकर अपनी असली जगह को भूल जाते हो तुम लोग। और तुम्हारी हैसियत क्या है कि तुम आयुष्मान से अपने बारे में बात करो? तो इसके ऊपर ना डे 1 शक हो गया था। आयुष्मान पे डोरे डालने आई थी ना। तू सिर्फ एक बदतमीज और चरित्रहीन लड़की है। रखो तुम इस लड़की को इस घर में, लेकिन अब मैं इस घर में शादी करके नहीं आऊंगी। मैं अभी इसी वक्त ये शादी तोड़ती हूँ। हम तुमको इस घर में रखने से पहले तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, और वो भी तुम्हारे पति की जुबानी। अगर डॉक्टर बाबू सबको सच बता देते, किसी को गलतफहमी होती ही नहीं कि हमारी वजह से आलिया जी और देवर जी का रिश्ता टूटा, और आलिया जी भी ऐसे रिश्ता तोड़कर नहीं जाती। और अब बुआ जी भी हमारे पति से मिलना चाहती है। आखिर डॉक्टर बाबू बता काहे नहीं देते कि हम ही उनकी पत्नी है? हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। डॉक्टर बाबू हमसे नाराजगी की वजह से अपने परिवार के सामने हमारी शादी के बारे में नहीं बता रहे, या फिर कुछ और बात है। और जो तुम्हें लगी है उसका क्या? क्या किया आलिया? क्यों करती हो इतना गुस्सा? बैठो यहाँ पे।
आयुष्मान, तुम्हें याद था फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ रहता है? मुझे सब याद है आलिया, कुछ नहीं भूला हूं मैं, ना ही तुम्हें और ना ही तुम्हारे प्यार को। मुझे कल भी तुम्हारी फिक्र थी और आज भी उतनी ही फिक्र है। मुझे इन छोटी मोटी चोटों से ना फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है तो इस बात से कि तुम 24 घंटे उस लड़की का सपोर्ट ही करते रहते हो। क्या तुम उस लड़की की वजह से परेशान क्यों हो रही हो? कैसे ना हो परेशान, 24 घंटे वो लड़की तुम्हारे इर्द गिर्द मंडराती रहती है। तुम हर बात पे उसका सपोर्ट करते हो, उसकी तरफदारी करते हो, तो कैसे नहीं फर्क पड़ेगा मुझे इस बात से? प्लीज, उसकी वजह से हमारा रिश्ता मत तोड़ो। ठीक है, नहीं तोड़ूंगी ये रिश्ता, लेकिन तुम्हें उस लड़की को घर से निकालना होगा। हमारे रिश्ते से तो बढ़कर नहीं है ना वो लड़की। हाँ, वो चाहे सही है चाहे गलत है, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस लड़की को घर से निकलना होगा, तभी मैं ये रिश्ते को जोड़ूंगी वापस। ये भाग हमारे साथ ऐसे खेल खेल रहा है। हमारे पति हमारे सामने होने के बाद भी हम किसी को बता नहीं सकते। इतना सुस्ता के आराम करने का अधिकार सिर्फ घर के मालिकों का होता है, नौकरों का नहीं। चल साफ कर। तेरे कारण घर पे कितना बड़ा कांड हो गया। अब तू बस देख, तेरा चैन से जीना हराम कर दूंगा मैं इस घर में। नौकरानी है, बस नौकरानी बनकर रहेगी इस घर पे, किसी के दिल की रानी नहीं, समझे? वाह चाची, आपने हमारी मुसीबत का हल निकाल दिया है। आप चिंता मत कीजिए, हम इसे अभी साफ कर देंगे। इसे साफ करेंगे कि आपकी खूबसूरत शक्ल इसमें दिखेगी। गजब अजब लड़की है, इसकी बेइज्जती करो तो उल्टा खुश हो जाती है। अब हमें सब समझ आ गया है। डॉक्टर बाबू हमसे इसीलिए नाराज थे क्योंकि हम उन्हीं के घर में नौकरानी बनकर घूम रहे हैं। उन्हें शर्म आ रही होगी और इसीलिए तो उन्होंने सबके साथ हमारा परिचय नहीं करवाया। बुरा लग रहा होगा, पर अगर ऐसी बात है तो हमें नौकरानी बनकर सबका दिल जीतना होगा, ताकि सब लोग कह सके कि नौकरानी नहीं बहुरानी होनी चाहिए हमारी। फिर तो डॉक्टर बाबू भी शान से हमें अपनी पत्नी मानेंगे। आलिया, वो लड़की मेरी कुछ नहीं लगती, तुम कुछ क्यों नहीं बात? लगती है तो फिर क्यों दिया उसका साथ? क्यों नहीं जाने दिया उसे इस घर से? उसे इस घर से जाना होगा। मैं तुम्हारी सभी बातें मानने के लिए रेडी हूँ, बस तुम उस लड़की को घर से निकाल दो। अब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि मैं चाहकर भी सच नहीं बता सकता आलिया को। कोई रास्ता नहीं बचा मेरे पास आलिया को मनाने के लिए। आयुष्मान, तुम निकालोगे ना उस लड़की को इस घर से? आप मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। मैं तो सिर्फ सही का साथ दे रही थी, मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी बात हो जाएगी। यही तो दिक्कत है ना, जरा सा दिमाग का इस्तेमाल करोगी तभी तो कुछ समझ में आएगा ना। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मैंने बहुत सहा है, लेकिन आज अगर ये रिश्ता नहीं जुड़ा ना तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी।
उसके बाद मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा तुम सोच भी नहीं सकती। माई, माई हमें माफ कर दीजिए, आपको अपनी वजह से इतना सुनना पड़ा। तेरी कोई गलती नहीं है, वो परेशान थे ना इसलिए थोड़ा बहुत बोल गए। तो भगवान से प्रार्थना कर कि ये रिश्ता न टूटे। भाई, आप हमें बेटी की जैसे मानती है ना, तो हम पे भरोसा रखिए, हम कुछ गलत नहीं होने देंगे। हमारा वादा है आपसे, आलिया मैडम इस घर में वापस आएगी और वही इस घर की बहू बनेगी। तो ये सब करेगी, मगर कैसे? भाई, आप चिंता मत कीजिए, हम किसान की बेटी है, हल चलाना भी जानते और हल निकालना भी। आलिया मैडम का रिश्ता इस घर से जुड़कर रहेगा। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हर बात बिल्ली की तरह रास्ता काटने क्यों आ जाती हो मेरा? जब से तुम्हारे गांव आया हूं, एक के बाद एक प्रॉब्लम खड़ी करती जा रही हो मेरे लिए। माफ कर दीजिए हमें। रहने दीजिए, हम निकाल लेंगे। निकालना है मुझे, सुना तुमने? मुझे निकालना है। देखा, लग गई ना आपको चोट? चोट लगती है तो लगने दो, तुम्हें क्या लेना देना है इससे? क्या कर रही हो ये? छोड़ो। आपको क्या लगता है सिर्फ आपको ही जबरदस्ती करनी आती है? हमें भी आती है। बिल्ली नहीं है हम, बीवी है आपकी। रास्ता नहीं काट रहे थे, साथ दे रहे थे आपका। साथ देना चाहती हो ना मेरा? तो मेरा एक काम करो, इस घर से निकल जाओ। अरे ऐसे कैसे निकल जाए? हमें बिल्ली कहते हैं और खुद तोते की तरह रट लगाए बैठे हैं। जब देखो तब निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। कैसे निकल जाए हम? हम इस घर की बड़ी बहू है। बड़ी बहू? अरे बड़ी बहू कहां से हो गई तुम? तुम्हें क्या लगता है हर काम जबरदस्ती से कर लोगी तुम? तुमने जबरदस्ती से शादी करवाई, जबरदस्ती से इस घर में आ गए, अब जबरदस्ती बड़ी बहू बन जाओगी। चुपचाप इस घर से निकलो। हम कहीं नहीं जाएंगे। हम जानते हैं डॉक्टर बाबू, आप हमसे इसीलिए नाराज है क्योंकि हम इस घर में नौकरानी बनकर रह रहे। हमें गुस्सा शांत करना आता है और हमारा ही वादा है आपसे, हम सब ठीक कर देंगे। अरे बकवास बंद करो अपनी और जाओ मेरे घर से। फिर वही बात, आपने खुद सबसे लड़कर हमें इस घर से बाहर निकालने से रोका है, तो फिर आप क्या जवाब देंगे सबको? क्यों निकाल रहे हैं आप हमें? देखिए डॉक्टर बाबू, आप अपनी चिंता हम पर छोड़ दीजिए। जैसे हमने आपके दिल में जगह बनाई है, वैसे हम सबका दिल जीत लेंगे। क्या मुसीबत है? देखा है डॉक्टर बाबू, हमरे बिना गुजारा नहीं है आपका। हम ही आपकी जिंदगी में शांति ला सकते हैं। आखिरी बार बता रहा हूं तुम्हें, कल सुबह होते ही मेरे घर से बाहर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे पर ऐसे कैसे निकल जाएंगे सुबह? ऐसे कैसे निकल जाएंगे? अभी अभी तो माई को और आपको वादा किया है। नहीं, हम कल सुबह कहीं नहीं जाएंगे। हमें वो वादा पूरा करना है। और वैसे तो सुबह सबसे पहले उठकर हमें बहुत जरूरी काम करना है।
ये अभी तक सो रहे हैं। ओ भाई जल्दी उठो, भाई उठो। क्या हुआ शम? भाई कहना घर छोड़ के चली गई है। तो अच्छी बात है ना कि चली गई, सर से बलट डली। तो प्रॉब्लम क्या है? अरे प्रॉब्लम ये है कि गहना घर छोड़ के चली गई है, ऊपर से आलिया का फोन आया था, वो गुस्से से भरी बैठी है। हमारे गांव में माना जाता है कि जो कोई भी रिश्ता तोड़कर आ जाता है उसके घर की दीवारों पर ही उपले चिपकाए जाते हैं ताकि उसका दिमाग और मन दोनों शांत रहे। अब आप तो ये रिश्ता तोड़कर आ गए तो हमें भी ये रस्म पूरी करनी पड़ेगी ना। निकल यहाँ से, और तू मेरे मन की चिंता तो कर ही मत। निकल यहाँ से गोबर को लेके निकल। ए लड़के, ए लड़के, ए लड़की मेरे घर में कहाँ घुसी जा रही है? और तुझे ना मेरे दिमाग की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। निकल यहाँ से। आयुष्मान, आलिया, कहाँ हो तुम? तुम्हें पता भी है कि जमुना घर पे आके क्या कर रहे हैं? पर हुआ क्या? और तुमने नाक पे दुपट्टा क्यों रखा हुआ है? क्योंकि इसने इस घर को ना गोबर गैस का प्लांट बना दिया है। ये देखो। मैंने तुम्हें कल ही बोला था ना इसे घर से निकालने के लिए। तो देखो यहाँ पर आके क्या तमाशा कर रही है। आलिया तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ, मैं आकर सब संभालता हूँ। नहीं, अब संभालोगे तुम नहीं, मैं इसे संभालती हूँ। ए लड़की, तुम चुपचाप इस घर से जाती है या नहीं, या सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला के फिकवा दो यहाँ से? अरे आप समझ ही नहीं रहे। अब अगर एक घर की नौकरानी के वजह से आपके रिश्ते पर असर पड़ सकता है तो हमें तो ये रस्म करनी पड़ेगी ना। सच्ची बहुत जरूरी है शुद्धिकरण करना, हमें करने दीजिए। ये लड़की, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम इस घर से निकल जाओगे ना, उसके बाद मेरे रिश्ते का, हमारे घर का, मेरे दिमाग का, सबका शुद्धिकरण हो जाएगा। निकलो यहाँ से। अरे ऐसे कैसे निकल जाए? हमने माई को वादा किया है कि आपका रिश्ता टूटने नहीं देंगे, इसीलिए हमें तो ये करना जरूरी है। या तो आप रिश्ता जोड़ लो या तो हम तो अपना काम शुरू रखेंगे। हाँ। ए लड़की जा कहाँ रही है? काका, काका, इधर आइए। हालिया, ये सब क्या हो रहा है? बेटा ये सब क्या हो रहा है? ये क्या कर रही हो तुम? अरे काका, हम भी नहीं करना चाहती पर ये मान ही नहीं रही है रिश्ता जोड़ने से। अब हमें कछु तो करना पड़ेगा ना, हमारी मजबूरी है करना। काका आप रहने दो, मैं इसे देखती हूँ, मैं ही सिक्योरिटी को बुलाती हूँ। सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, इस लड़के को यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालो और ये गोबर ना इसके मुंह में मारो। जल्दी आओ। खबरदार, खबरदार, अगर कोई आगे बढ़ा तो ये उपले दीवार पर नहीं, आपके मुंह पर फेंक कर मार देंगे। गांव में गुलेर से आम तोड़ लेते थे हम। आलिया, अरे अली ये क्या है? अरे ये क्या कर रही है? ये क्या? रुको भाई, खबरदार कोई आगे भी बढ़ा तो। नहीं नहीं, कोई नहीं बचाएगा। खबरदार कोई भी उसको बचाने के लिए गया तो सब लोग यहीं रुको। आग, आग, अब हमें बचाइए। आलिया, इसकी तरह तेरा भी दिमाग खराब हो गया है क्या? पूरे घर में आग लग जाएगी। मामा, आयुष्मान की तरह आप भी इस नौकरानी का सपोर्ट कर रहे हो। मैं अब किसी को बचाने नहीं दूंगी, ये यही डिजर्व करती है लड़की।
सिक्योरिटी, देख क्या रहे हो? पानी लेके आओ। कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन में, कैसे मिले आसमां जमीन से, क्या करे शिकायत नसीब से। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। ये लीजिए सिंदूर, अपनी मांग में लगाइए। ये लड़की, तुम्हारे पति का नाम आ से शुरू होता है, क्या नाम है उसका? बोल। गहना हमारी पकड़वा शादी के बारे में सबको बता तो नहीं देगी? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।